नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दूरी दूरी क्या होता है कि किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। आगे हम लोग देखेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा क्या होता है? एक से बड़ा या क्या होता है? बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है कि एक से बड़ा होता है या तो बराबर होता है। जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है कि दूरी जैसे क्या होता है कि दूरी किसी बिंदु से क्या होता है कि अनिश्चित समय तक चली गई चाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या होती है कि इसका बिंदु क्या होता है? निर्धारित नहीं होता है। दूरी क्या होता है कि किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए इस तरह जिग जैग मोशन में भी क्या होता है कि इस तरह की चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं कि इस तरह चली गई चाल को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि प्लस और माइनस और जीरो तीनों होता है। विस्थापन क्या होता है? प्लस माइनस और जीरो तीनों होता है। जैसे मान लीजिए कि बिंदु ए से और यहाँ पर बिंदु बी तक चली गई दूरी, और यहाँ से मान लीजिए कि बिंदु बी से बिंदु सी तक चली गई दूरी, और इसमें पूछे कि इसमें विस्थापन कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए ए से बी तक की दूरी 20 मीटर है, और यहाँ से बी से सी तक की दूरी अगर मान लीजिए 10 मीटर है, तो पूरा विस्थापन क्या हो जाएगा? 10 मीटर। इस प्रकार विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से उसके क्या होता है? अंतिम बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। लेकिन दूरी क्या होती है? दूरी हमेशा प्लस होती है। अगर किसी बिंदु से हम चलना स्टार्ट कर देते हैं और जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं कि वहाँ तक के बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और मान लीजिए जैसे यहाँ से बिंदु ए से और बिंदु बी तक हम गए, और बिंदु बी तक गए, और फिर बिंदु बी से दोबारा बिंदु ए तक आ गए। तो दूरी क्या हो जाएगी कि बिंदु ए से बी तक की दूरी, फिर क्या हो जाएगा? बिंदु बी से ए तक की दूरी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? प्लस माइनस और शून्य तीनों होता है। आगे हम लोग देखेंगे। आगे इसमें दिया हुआ कि नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार का एक चित्र बना है, और इसमें दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 4 मीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 3 मीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 4 मीटर है। और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसमें दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दूरी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? दूरी निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जो पूरी दूरी है उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जैसे 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर, इस प्रकार देख लेंगे कितना होगा। 4 3 7, 7 मीटर प्लस 4 3 7 मीटर, इस प्रकार कितना हो जाएगा? 14 मीटर। तो दूरी कितना आ गई? 14 मीटर। लेकिन विस्थापन यदि हमें निकालना रहेगा तो विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और क्या होता है? अंतिम बिंदु, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की हम लोग क्या करेंगे? दूरी निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। तो हम लोगों को क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना रहेगा। तो हम लोग ये क्या हो रहा है कि त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज में यह क्या हो गया? लंब हो गया है और ये आधार हो गया है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण डी बराबर क्या होता है? √a² प्लस b²। तो इस प्रकार ये इसका मान कितना है? 4। तो इस तरह ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस इसी प्रकार बी का मान कितना दिया है? 3। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा? 9। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? √25। इस प्रकार कितना आ जाएगा? 5। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ जाएगी? 5 मीटर। फिर
फिर यहाँ भी देख लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 3 मीटर। तो इसका भी अगर देखेंगे तो अंडर इसका भी यहाँ पे कर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी उतना ही आएगा, 4 चौका 16 3 त्रिक 9। इस प्रकार इसका भी 5 मीटर आएगा। इस प्रकार इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो इस प्रकार इसका विस्थापन कितना आ गया 10 मीटर। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कहीं भी अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो दूरी हमेशा क्या होती है कि पूरे पथ की क्या होती है, लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, और विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होता है। आगे हम लोग देखेंगे। आगे इसमें दिया हुआ कि अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पे 5/2 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन, क्या पूछ रहा है, गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या हुआ है 7 मीटर दी हुई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वृत्त है, यहाँ पे 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 से 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2। क्या हो सकता है, 2 सही 1/2। इस प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसका विस्थापन निकालेंगे। विस्थापन पहले निकालेंगे, तो विस्थापन निकालेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे कितना वृत्त बनेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त बनेगा, 2 वृत्त बनेगा और क्या होगा, आधा वृत्त बनेगा। कितना बनेगा, 1 वृत्त बनेगा, 2 वृत्त बनेगा और क्या हो जाएगा, आधा वृत्त बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ से यदि गाय चलना प्रारंभ की तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर कोई गाय है, यहाँ पे कोई गाय है और यहाँ से और यहाँ तक चलना शुरू करती है तो यहाँ पे भी विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि कोई गाय है और यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू करती है तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर। इस प्रकार विस्थापन कितना हो जाएगा, इस प्रकार विस्थापन कितना हो जाएगा, 7 मीटर प्लस 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 14 मीटर। इस प्रकार विस्थापन कितना हो जाएगा, 14 मीटर। एक बार और देख लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि वृत्ताकार पथ पे जब भी कोई गाय या कोई भी, मान लीजिए हम साइकिल ही चाहे कुछ भी अगर वृत्ताकार मार्ग पे चलाना शुरू करते हैं तो जिस बिंदु से स्टार्ट करते हैं और क्या होता है कि फिर उसी बिंदु पे हम लोग क्या आते हैं, चले आते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि 5/7, 5/7 का मतलब है कि 2 से 5 में भाग देंगे तो हम लोग देखेंगे कि कितना जाएगा कि 2 सही 1/2, यानी 2 ठे पूरा सर्कल बन रहा है और क्या हो रहा है, एक आधा सर्कल बन रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार दूसरे गोले पे भी चलना शुरू करेंगे तो वहाँ पे भी विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन तीसरा क्या है कि आधा ही है, क्योंकि 1/2 है। तो इस प्रकार अर्धवृत्त पे क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त पे चली गई दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि व्यास जो है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का दूना, तो त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास। तो इस प्रकार इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 14 मीटर। आगे इसी में इसी प्रकार पूछा है, देख लेंगे इसको भी। आगे इसमें इसी प्रकार पूछा है कि वृत्ताकार त्रिज्या में, और इसमें पूरा दूरी भी पूछा है और पूछ रहा है इसमें कि दूरी क्या होगी। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है। त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है। तो इस प्रकार इसकी दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है कि 2πr, 2πr गुणे क्या हो जाएगा कि गुणे 2πr गुणे क्या हो जाएगा, पथ पर चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, 2πr गुणे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, 2πr गुणे चक्करों की संख्या। यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान क्या होता है कि 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। और यहाँ पे कितनी हो रहा है, 7 मीटर है। कितना है, त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है। और चक्कर कितना लगा रहा है, चक्कर कितना लग रहा है, 5/2।
चक्करों की संख्या कितनी है 5/2। 7 से 7 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और फिर यहाँ से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 22 का 55 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 मीटर। इस प्रकार दूरी कितनी हो गई 110 मीटर और विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 14 मीटर। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो और वृत्ताकार पथ पे हो तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी क्या हो जाएगी परिधि क्या होती है 2πr और गुणे चक्करों की संख्या कितना चक्कर इस पे लगा रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा दूरी बराबर क्या हो जाएगा 2πr गुणे चक्करों की संख्या 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 5/2। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 मीटर। आगे हम लोग देखेंगे इसी प्रकार अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अगर किसी वस्तु को यहाँ पे दिया हुआ अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वही वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कोई भी वस्तु अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है इसको 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, फिर बोल रहा है कि वह वस्तु पुनः क्या होता है पूर्वावस्था में आ जाती है। यानी 5 मीटर की ऊंचाई से फेंकते हैं फिर क्या होता है कि वो 5 मीटर नीचे चली जाती है, 5 मीटर ऊपर जाती है पूर्वावस्था में, फिर दोबारा क्या होती है कि जीरो से कोई वस्तु क्या होता है कि 5 मीटर तक ऊपर जाती है, फिर क्या करते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद फिर क्या होती है कि फिर 5 मीटर क्या होती है नीचे चली जाती है। तो इस प्रकार इसकी दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। दूरी बराबर क्या हो जाएगा 5 + 5 10 मीटर। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा 5 - 5, क्योंकि विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से क्या होता है कि अंतिम बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहले गया तो कितना 5 मीटर गया, फिर क्या हुआ 5 मीटर वापस भी आ गया, तो इस प्रकार विस्थापन कितना हो जाएगा 0। और इसमें पूछ रहा है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, तो दूरी बटे विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे दूरी कितनी है 10 और विस्थापन कितना है 0। तो इस प्रकार दूरी बटे विस्थापन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, या क्या हो जाएगा 10/0। 10 क्या हो जाएगा 0 या दूरी बटा इनफाइन। इस प्रकार किसी भी बिंदु में हम लोग लेंगे दूरी क्या होती है कि हमेशा ऐड होती है, दूरी को हम कभी माइनस किसी भी समय हम लोग क्या करेंगे दूरी को कभी माइनस नहीं करेंगे, दूरी हमेशा क्या होती है जुड़ती है। और यहाँ पे विस्थापन क्या होता है कि विस्थापन यदि क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है कि प्लस माइनस और 0 हो सकता है, लेकिन दूरी क्या होती है दूरी हमेशा प्लस होती है या तो क्या होता है 0 होती है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि दूरी निकालना रहेगा, तो जितनी पथ में जितनी लंबाई रहेगी उसको हम लोग क्या ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। और विस्थापन क्या हो जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे विस्थापन कहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दूरी और विस्थापन में अंतर, आगे इसमें क्या है दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है, दूरी क्या होता है केवल परिमाण को व्यक्त करती है। और दूरी सदैव क्या होती है धनात्मक होती है, क्या होती है शून्य होती है। यह क्या है अदिश राशि है, दूरी हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है तो शून्य होती है, और यह क्या होती है अदिश राशि होती है। विस्थापन परिमाण तथा दिशा को व्यक्त करता है, विस्थापन क्या होता है परिमाण को भी व्यक्त करता है और दिशा को भी व्यक्त करता है। दूरी जो होती है दूरी की कोई दिशा नहीं होती, जैसे मान लीजिए दूरी इस प्रकार से कुछ भी हो सकती है, इस प्रकार से दूरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन क्या होता है इसकी एक दिशा निर्धारित होती है, जैसे पूर्व की ओर होगा या पश्चिम की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा, पूर्व पश्चिम की ओर होगा, पूर्व दक्षिण की ओर होगा, कुछ भी होगा। लेकिन दूरी के क्या विस्थापन के क्या होता है कि एक निश्चित दिशा होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या होता है दूरी की कोई दिशा नहीं रहती है, दूरी किसी भी दिशा में चली जा सकती है। आगे हम लोग इसी में देखेंगे, आगे इसमें पूछे कर रहा है चाल। चाल क्या होता है कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं चाल कहते हैं। चाल क्या होता है कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यानी यश बराबर क्या होता है D/T, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि एकांक समय में
एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल का यासाई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का यासाई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तथा इसका बीमा क्या होता है, बीमा क्या होता है, यल टी की पावर क्या होता है, -1। बीमा क्या हो जाएगा, यल टी की पावर -1, क्योंकि यम क्या होता है, लंबाई को हम किस में नापते हैं कि मीटर में, और यहाँ पे समय को किस में नापते हैं, सेकेंड में। इस प्रकार क्या हो जाएगा, यल टी की पावर -1। बीमा क्या हो जाएगा, यल टी की पावर -1। और ये क्या है कि यह एक अदिश राशि है। चाल क्या होती है कि अदिश राशि होती है। आगे हम लोग देखेंगे। आगे इसमें दिया हुआ वेग, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं कि वेग कहते हैं। वेग v बराबर क्या होता है, वेग v बराबर क्या होता है कि विस्थापन यानी d अपान क्या होता है, t। क्या होता है कि एकांक समय में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन का यासाई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और इसकी भी बीमा क्या होगी, इसकी भी बीमा क्या होगी, यल टी की पावर क्या होगी, -1। और यहाँ यह क्या है कि सदिश राशि है। विस्थापन क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में होता है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगी कि एकांक समय में चले गए विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं कि वेग कहते हैं। तो इस प्रकार वेग भी क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि वेग भी क्या हो जाएगा, इस वेग की भी क्या होती है, दिशा निर्धारित होती है। तो इस प्रकार वेग क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगी। आगे हम लोग इसी में देखेंगे। आगे इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। वेग क्या होता है, वेग क्या होता है कि वेग एक प्रारंभिक वेग होता है और क्या होता है, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग का मतलब होता है कि जीरो से हम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ से जहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। जब भी हम जीरो से कहीं भी चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अंतिम वेग क्या होता है कि जहाँ तक हमें चलना रहता है, जब हम उस बिंदु तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो जब भी हम कहीं से चलना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ के वेग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग u। और जहाँ तक हमें पहुँचना रहता है वहाँ तक के अंतिम वेग को हम लोग क्या कहते हैं, v। आगे हम लोग देखेंगे त्वरण। त्वरण कहता है वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब होता है कि जैसे वेग v - u, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कि जैसे क्या होता है कि प्रारंभिक, ये जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट की, बिंदु u से चलना स्टार्ट की, और क्या हुआ कि अंतिम बिंदु v तक पहुँच गई, तो यहाँ तक कि क्या होता है कि वेग में परिवर्तन होगा ना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 0 से स्टार्ट हो रही है और क्या रही है, अंतिम बिंदु तक जाएगी, तो उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन जो होगा, जैसे उसकी स्पीड में जो परिवर्तन होगा, उसी के समय दर को हम लोग क्या कहते हैं कि उसी के समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु v से u तक जाएगी तो यहाँ तक जाने में इसके स्पीड में अंतर आएगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय भी लगेगा। तो इसी के परिवर्तन दर को हम लोग क्या कहते हैं, v - u बराबर t बराबर क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटे क्या होता है, समय। आगे हम लोग देखेंगे त्वरण क्या होता है कि v बराबर ए बराबर क्या होता है, v - u अपान टी होता है। यही a बराबर क्या होता है, v - u अपान टी। यहाँ पे त्वरण का यासाई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का यासाई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है, जैसे यहाँ पे वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इस प्रकार त्वरण का यासाई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे भी यस की पावर -1 है और ये ऊपर जाएगा तो यस की पावर -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसकी बीमा क्या होती है, यल टी की पावर -2। बीमा क्या होती है, यल टी की पावर -2। बीमा क्या होती है, यल टी की पावर -2। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें आगे देखेंगे अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी कार की प्रारंभिक चाल क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और क्या रहा है कि 5 सेकेंड के बाद
ब्रेक लगाया जाता है तो उस कार का मंद का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि कोई, जैसे कि कोई कार है, उसकी प्रारंभिक चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और क्या रहा है 5 सेकंड के बाद उस पर ब्रेक लगाया जाता है, तो उस कार पे मंदन क्या करना है, मंदन की माप क्या करना है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे चाल क्या है, चाल v बराबर क्या है, 72 किलोमीटर। यहाँ पे चाल क्या है, v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे क्या है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 72 × 5/18, क्या करेंगे कि 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 4 इस प्रकार 5 चौक का 20, कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसकी चाल कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो पूछ रहा है कि मंदन क्या होता है कि ए बराबर, मंदन क्या होता है, त्वरण। ए बराबर क्या हो जाएगा कि v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा, टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसकी क्या है कि चाल कितनी है, 20, और यहाँ पे इसकी समय कितना है, 5। तो इस प्रकार इसका मंदन कितना आ जाएगा, -4। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यहाँ हम लोग आगे लिखेंगे 0 माइनस 20 अब बटे कितना हो जाएगा, 5। इस प्रकार कितना हो जाएगा कि -20 बराबर कितना हो जाएगा, -4 मीटर प्रति सेकेंड। एक बार और देख लेंगे इसको, एक बार ध्यान से इसको और देख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई कार प्रारंभिक चाल, यानी प्रारंभिक चाल u बराबर कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग व्यक्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 गुणे क्या हो जाएगा, 72 गुणे 5/18। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 72 गुणे 5/18 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 18 चौक 72 कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। इस प्रकार 5 चौक का 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे प्रारंभिक इसकी क्या हो रहा है कि प्रारंभिक चाल दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार अंतिम चाल v बराबर क्या हो जाएगा, 0। अंतिम चाल v बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार इसका पूछ रहा है मंदन क्या हो जाएगा कि ए क्या होता है कि त्वरण परिवर्तन के निगेटिव दर जो होती है, त्वरण परिवर्तन की घटती हुई दर को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो इस प्रकार ए बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा, टी। अब यहाँ पे v का मान कितना दिया हुआ है, 0, और माइनस u का मान कितना आया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना है, 5। इस प्रकार कितना हो जाएगा, -20/5 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मंदन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। निगेटिव त्वरण की निगेटिव दर को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ कि यश क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, यश से। इसी प्रकार u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। v क्या होता है, अंतिम वेग। v क्या होता है कि अंतिम वेग होता है। a क्या होता है, त्वरण होता है। t क्या होता है, समय होता है। g क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, जिसका मान कितना होता है, 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। g का मान 9.8 भी होता है और क्या होता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। लेकिन ज़्यादातर हम देखेंगे कि g का मान क्या होता है, 9.8 ही होता है, लेकिन हम लोग अपनी सहजता के लिए 10 भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया है कि गति की परिभाषा तथा समीकरण। गति की परिभाषा तथा समीकरण कौन दिया था, गैलीलियो ने दिया था। और गति का नियम कौन दिया था, न्यूटन। गति की परिभाषा तथा समीकरण कौन दिए थे, गैलीलियो ने दिए थे। तथा गति का नियम कौन दिया था, न्यूटन। न्यूटन की गति विषयक नियम हम लोग पढ़े हैं ना, कितना होता है, 3 नियम होता है ना। तो इस प्रकार गति का नियम कौन दिया था, न्यूटन दिया था। और
गति की परिभाषा तथा समीकरण कौन दिए थे? गैलीलियो दिए थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इस क्लास का एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।